हेलो डियर। तो आज हम लोग मौलाना आज़ाद के एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ठीक है। ये 2 घंटे के होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। लेट्स बिगिन। फिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन है, खाली जगह पूरा करें। तो ही इज़ ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन का क्या होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा या नो आर्टिकल होगा। तो इसका आंसर होगा एन। अच्छा, अगर इसी जगह पे अगर लास्ट में जो एम ए एन लिखा हुआ है, 1 मिनट, एम ए एन जो लिखा हुआ मैन, ये नहीं रहता, सिर्फ ऑनेस्ट रहता, तो क्या इसमें आर्टिकल लगता? तो जवाब है नहीं, नो आर्टिकल होता है। इसका आंसर डी होता अगर सिर्फ ऑनेस्ट रहता तो। 1 मिनट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैन है तो ये एन लगेगा, और नहीं रहता तो नो आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है एक्सप्लेनेशन क्या है। ऑनेस्ट स्टार्ट विथ साइलेंट एच, वॉवेल साउंड। ठीक है, वजाहत ऑनेस्ट में एच खामोश है, इसलिए वॉवेल साउंड है, एन आएगा। सिनोनिम ऑफ एजुकेट, एजुकेट का हम माने क्या होगा? तो टीच सीखना, सजा देना, पनिश करना, नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, और लर्न सीखना। तो इसका आंसर होगा टीच। ठीक है। एजुकेट मीन्स टू टीच। एजुकेट मतलब क्या होता है? कुछ पढ़ाना। एजुकेट का मतलब होता है सिखाना, है ना। एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड, एक्सपेंड का मुतजाद क्या होगा? तो इंक्रीज, कंट्रैक्ट, सिकुड़ना, ग्रो, बढ़ना, एक्सटेंड, फैलना। तो इसका आंसर होगा कंट्रैक्ट। अच्छा, मुतजाद मतलब तो आप जानते हैं कि उल्टा होता है। जिद मतलब क्या होता है? मैं 1 मिनट में लिखूँ, 1 मिनट ब्रो। जिद मतलब क्या होता है? जिद मतलब भी अपोजिट ही होता है, ठीक है। और जिद का जमा क्या होता है? इज़दाद होता है। ये आप बोनस समझ लो। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छा, नहीं पता था तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स रिड्यूस, कम करना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना है। चूज़ करेक्ट सेंटेंस, दुरुस्त जुमला मुंतखब करें। सी डोंट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी, ठीक है। और सी नॉट लाइक टी, इसमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सी। तो आंसर सी होगा, ठीक है। करेक्ट ग्रामर रूल के हिसाब से सी होगा। सही ग्रामर के मुताबिक सही सी दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पे लाइक्स है, एक्स है, लास्ट में एस लगा दिया है, इसलिए गलत है। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। ब्यूटीफुल इज़, ब्यूटीफुल क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसम है, फेल है, सिफत है, हाल है। तो इसका होगा आंसर सी, सिफत है। ब्यूटीफुल किसी खासियत बता रहे हैं ना, सिफत बता रहे हैं, वो खूबसूरत है, ठीक है। डिस्क्राइब नाउन, इसम की वजाहत करता है। 1 वर्ड फॉर फियर ऑफ वाटर, एक वर्ड बताइए, एक लफ्ज़ पानी का खौफ, मतलब एक वर्ड बताइए जो जिसका ये एक्सप्लेन होता है। फियर ऑफ वाटर मतलब क्या होता है ना? तो मतलब होता है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया होता है। ये एक वर्ड ऐसी तरह से एग्ज़ाम में आप पूछ सकता है कुछ भी। इससे पहले में एक ऐसी क्वेश्चन आया था, टीचर्स के रिलेटेड था, आपने देखा होगा वीडियो तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से फियर ऑफ वाटर मतलब हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया उसे कहते हैं जिसको वाटर से डर लगता है, ठीक है। वाटर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th। प्लूरल ऑफ माउस, माउस की जमा क्या होगा? माउसेस, माइस, और माउस या माइसेस। तो आंसर होगा माइस। माउस का जो जमा होगा यानी प्लूरल होगा, माइस होगा, सही है। नेक्स्ट 8 देखते हैं। चूज़ करेक्ट प्रीपोजिशन, दुरुस्त हर्फ जार है। और ही इज़ फाउंड म्यूज़िक, वह मौसीकी का शौकीन है। ये नीचे सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इन होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, एट होगा। तो आंसर होगा सी, ऑफ। ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वह मौसीकी का शौकीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए फॉन्ड ऑफ इज़ करेक्ट यूजेस, फॉन्ड ऑफ दुरुस्त इस्तेमाल है। पैसिव वॉइस में देखते हैं।
पैसिव वॉइस क्या है? राम रोट अ लेटर, राम लिखता है, पत्र लिखता है, ठीक ना। तो इसका होगा पहला, लेटर इज़ रिटन बाय राम, लेटर वाज रिटन बाय राम, लेटर रिटन बाय राम, राम वाज रिटन लेटर। इसमें से कौन होगा? तो बी होगा, लेटर वाज रिटन बाय राम होगा। पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वाज रिटन होगा, ठीक है। माजी के लिए वाज रिटन आता है। अपोजिट ऑफ एंशियंट, एंशियंट का उल्टा क्या होगा? ओल्ड, मॉडर्न, पास्ट, एंटिक, एंटिक। तो आंसर होगा बी। अब वो बहुत ईजी है, अपोजिट पूछ रहा है, मुतज़ाद पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। एंशियंट मतलब क्या होगा? बहुत पहले। मॉडर्न इसका होगा, है ना। मॉडर्न इज अपोजिट ऑफ एंशियंट। चलिए नेक्स्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी से है, 11 से 20 क्वेश्चन टोटल। प्याजेज स्टेज फॉर 7 to 11 ईयर, 7 से 11 साल के लिए प्याजे का मरहला क्या है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्स तब होता है कंक्रीट ऑपरेशनल में। मुंतकी सोच पैदा होती है इस स्टेज में, ठीक है, 7 से 11 में। चलिए अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय, जो ऑपरेट कंडीशनिंग जो थे किसने दिया? पावलोव, स्किनर और फ्रॉड, सिग्मंड फ्रॉड जो जानते हैं, वाटसन। तो इसका आंसर होगा बी, स्किनर। स्किनर यूज़ रेनफोर्समेंट, स्किनर ने तौकीद का नज़रिया दिया। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा से सीखना। थॉर्नडाइक, बंडोरा, फ्रॉड और प्याजे। तो इसका आंसर होगा बी, किसने? बंडोरा। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा है? बंडोरा द्वारा, समाजी सीखने का नज़रिया। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, जहानत में शामिल है कौन सा? रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एबिलिटी या सभी? और तो इंटेलिजेंस में शामिल कौन कौन से होते हैं? रीजनिंग, जिसके पास रीजनिंग का एबिलिटी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता हो, लर्निंग एबिलिटी हो, तो वो सारे आते हैं इसमें इंटेलिजेंस इंक्लूड्स में। सो नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, मोटिवेशन टाइप्स, अंदरूनी महक। इसमें क्या होगा? एक्सट्रिंसिक होगा, इंटर्नसिक होगा या एक्सटर्नल होगा या कोई नहीं, नन। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है 16, मेमोरी लॉस, याददाश्त की कमी क्या है? एमनेसिया, एफेसिया, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। तो इसका आंसर होगा एमनेसिया, ए। ट्रायल एंड एरर जो है क्या होगा? कोशिश व खता, पावलोव, थॉर्नडाइक, फ्रॉड और स्किनर। तो इसका आंसर होगा बी। 18 का देखते हैं, रेनफोर्समेंट स्टेजेस, स्ट्रेंथेज क्या है? तौकीयत क्या है? तौकीयत क्या मजबूत करता है? तो बिहेवियर, इमोशन, मेमोरी, आइडिया। तो बिहेवियर, अगर हम किसी को रेनफोर्समेंट देते हैं, उसको पुनर्बरण देते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तौकीद करते हैं उसे, तो उसे क्या करते हैं? उसके बिहेवियर में मजबूती लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं, है ना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट 19 का, IQ टेस्ट। ये पहले भी पूछा गया क्वेश्चन, आप देखे होंगे फर्स्ट वीडियो में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बाइनेट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 20 का, अटेंशन डिपेंड्स ऑन, अटेंशन किस पर मुनहसर होते हैं? नशर हैं, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, नीड, ऑल। तो अगर अटेंशन किस पर डिपेंड होता है? इंटरेस्ट पे। अगर हम किसी चीज़ को इंटरेस्ट से नहीं देखते हैं तो अटेंशन नहीं उस पर देंगे, ठीक है। मोटिवेशन भी होना चाहिए, नीड भी जो तो नहीं चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपको अगर कुछ कंप्यूटर नहीं, मतलब जो आपके इंटरेस्ट नहीं है वो अगर पढ़ाया जाए तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे ना, सेम वैसी है। तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए, नीड भी जो होना चाहिए, उसकी ज़रूरत भी होनी चाहिए। चलिए एक बोनस है क्वेश्चन, आइडियलिज्म फाउंडर, मिसालियत का बानी कौन है? प्लेटो, एरिस्टोटल, डेवी और रेशियो। तो इसका होगा ए, प्लेटो। एक्सप्लेनेशन क्या है? प्लेटो एम्फसाइज आइडियाज़
अफलातून ने ख्यालात पर जोर दिया। आते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। हु इज़ द फादर ऑफ आइडियलिज्म, नज़रिया मिसालियत का बानी कौन है? तो अभी यही पढ़े कौन है? प्लेटो, अफलातून। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। प्लेटो इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म फोकसिंग ऑन आइडियाज़ एंड माइंड। अफलातून को मिसालियत की बानी माना जाता है जो ख्यालात और जहन पर जोर देता है। 22 क्वेश्चन है, रियलिज्म एम्फसाइज, हकीकत पसंद किस पर जोर देता है? ये ऑलरेडी इससे पहले पूछा गया था। आइडियाज़, रियलिटी, सोल, ड्रीम। तो रियलिज्म किस पे फोकस करेगा? तो बी, रियलिटी। रियलिज्म फोकस ऑन द रियल वर्ल्ड एंड फैक्ट्स। हकीकत पसंद हकीकी दुनिया और हक़ाइक़ पर जोर देता है। हु इज़ एसोसिएटेड विथ, 23 क्वेश्चन है, हु इज़ एसोसिएटेड विथ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जो है किस से मुताल्लुक़ है? प्लेटो, डेवी, अरिस्टोटल और फ्रॉड। तो इसका आंसर होगा डेवी, जॉन डेवी, जानते हैं ना। जॉन डेवी प्रमोट्स लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। जॉन डेवी के ने तजुर्बे के ज़रिए सीखने पर जोर दिया। नेचुरलिज्म इज़ रिलेटेड टू, नेचुरलिज्म किस से मुताल्लुक़ है? नेचर, बुक, एग्ज़ाम और डिसिप्लिन। तो नेचर से रिलेटेड है। नेचुरलिज्म एम्फसाइज लर्निंग थ्रू नेचर। नेचुरलिज्म फितरत के ज़रिए सीखने पर जोर देता है। एरिस्टोटल सपोर्टेड, अरस्तु किस नज़रिए के हामी थे? आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म। तो ये रियलिज्म के हामी थे। एरिस्टोटल बिलीव्स इन द रियल वर्ल्ड एंड ऑब्जर्वेशन। अरस्तु हकीकत और मुशाहिदा पर यकीन रखते थे। एजुकेशन एम क्या होता है? एजुकेशन एम एट, तालीम का मकासद क्या है? नॉलेज है, स्किल है, कैरेक्टर है, ऑल। तो सारे कुछ हैं, ऑल है। एजुकेशन डेवलप्स नॉलेज, स्किल्स एंड कैरेक्टर। तालीम अमल, महारत और किरदार सबको तरक्की देती है। रोल ऑफ टीचर इन प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में उस्ताद का किरदार क्या है? डायरेक्टर है, गाइड है, साइलेंट है या ऑब्जर्वर है? तो आंसर होगा बी, गाइड, रहनुमा करता है। टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर। ये आपने बीएड में बहुत बार सुना होगा। टीचर एक फैसिलिटेटर है ना, जो फैसिलिटेट करता है, बच्चे को रहनुमाई करता है, एक ना। 28 क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ नॉलेज इन प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म में अमल का जरिया क्या है? बुक है, एक्सपीरियंस है, मेमोरी है और ट्रेडिशन है। तो इसका आंसर होगा बी, एक्सपीरियंस। नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से नॉलेज आते हैं। इल्म जो है तजुर्बे से हासिल होता है। नेक्स्ट 29 देखिए। 29 का देखिए, डिसिप्लिन इन नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में नज़्म व ज़ब्त, स्ट्रिक्ट रूल्स, फ्रीडम, पनिशमेंट, कंट्रोल। दो फ्रीडम होना चाहिए। नेचुरलिज्म प्रमोट्स फ्रीडम। नेचुरलिज्म आज़ादी पर जोर देता है। एजुकेशन डेवलप, तालीम क्या तरक्की देती है? बॉडी, माइंड, पर्सनालिटी, ऑल। एजुकेशन डेवलप्स जो होता है पर्सनालिटी, माइंड, सारे कुछ होते हैं, ऑल से होते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन डेवलप्स ऑल एस्पेक्ट्स। तालीम हर पहलू को तरक्की देती है। नेक्स्ट है डी, रिसर्च मेथड से है, 31 से 40 तक है। रिसर्च इज़, तहकीक क्या है? गेस है, साइंटिफिक स्टडी है, ओपिनियन है, ओपिनियन जो होता है, और आइडिया है, तो कौन होगा? साइंटिफिक स्टडी है। रिसर्च इज़ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। तहकीक एक मुनज़्ज़म साइंसी अमल है, ठीक है। 32 देखते हैं, हाइपोथेसिस इज़, मफरूज़ा क्या है? रिजल्ट है, टेस्टेबल स्टेटमेंट है, डाटा है, थ्योरी है। तो टेस्टेबल स्टेटमेंट है ये। हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, मफरूज़ा को जांचा जा सकता है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? ये सवाल भी रिपीटेड है, पता होगा आपको। मतग़य्यर क्या है? फिक्स है, चेंजेबल है, सेम है, कांस्टेंट है। तो इसका होगा वेरिएबल, बी, चेंजेबल, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल चेंजेस, मतग़य्यर बदलता है। डाटा कलेक्शन टूल्स मीन्स
डेटा जमा करने का ज़रिया क्वेश्चनार है, बुक है, चेयर है, टेबल है, तो इसका आंसर ए होगा। ये तो अब पहले भी पूछा गया था। क्वेश्चनार कलेक्ट्स डाटा, डेटा कलेक्ट करता है ये। तो सवालनामा डेटा जमा करता है। सैम्पलिंग क्या है? होल पॉपुलेशन, पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, ये भी सवाल आपने, ये तो इजी भी था, ये भी सवाल पूछा गया था पहले बार। तो इसका आंसर होगा बी, सैंपल इज सबसेट, सैंपल आबादी का हिस्सा होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? मियारी तहकीक क्या है? नंबर, वर्ड्स, फार्मूला, ग्राफ, तो होगा वर्ड्स। यूज़ डिस्क्रिप्शंस, अल्फाज पर मबनी होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? मकदारी तहकीक क्या है? वर्ड्स है, नंबर है, आइडिया है, थॉट्स है, तो बी होगा नंबर्स। यूज नंबर एदाद इस्तेमाल करती है। मीन इज़ औसत क्या है? एवरेज, मिडिल, टोटल, मोड, ए एवरेज होगा। मीन इज इक्वल टू एवरेज, है ना। मीडियन क्या है? तो एवरेज, मिडिल वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट, टोटल, तो इसका आंसर होगा बी। मीडियन क्या है? मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू होते हैं। मोड क्या है? मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट या लीस्ट, एवरेज, मिडिल, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो होते हैं मोड होते हैं। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज़्यादा आने वाली कदर जो है क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। सही है। टीचिंग एप्टीट्यूड से गुड टीचर क्या है? अच्छा उस्ताद, तो आपको पता है। बैलेंस इन इम्पोर्टेंस, तवाज़ुन ज़रूरी है। टीचर मीन्स क्या होता है? हेल्पिंग लर्निंग, पनिशमेंट, इग्नोरिंग, टेस्टिंग, तो इसका होगा हेल्पिंग लर्निंग। ठीक है। 43 है लर्निंग इज, सीखना क्या है? परमानेंट चेंज, टेम्प्रोरी, नो चेंज, फॉरगेटिंग, ए होगा। 44 क्या है? एवोल्यूशन इंक्लूड्स, जांच में शामिल है क्या? टेस्टिंग, मेजरिंग, जजिंग, ऑल, तो इसका आंसर होगा ऑल। ठीक है। नेक्स्ट है 45 क्लासरूम मैनेजमेंट, पनिश, कंट्रोल, ऑर्गेनाइज लर्निंग, इग्नोर, तो आंसर होगा ऑर्गेनाइज लर्निंग होना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट जो होना चाहिए ऑर्गेनाइज लर्निंग होना चाहिए। ICT स्टैंडर्ड, ICT जो है का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो ये होगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और नेक्स्ट है 46 के बाद 47 ब्लैक बोर्ड क्या है? तो टीचिंग एड है। ब्लैक बोर्ड, अच्छा टीचिंग एड्स में और क्या क्या आते हैं आप बता सकते हैं? जैसे मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड है, इसके अलावा क्या आते हैं वो आप कमेंट कीजिए, ठीक ना। टीचिंग एड्स में और क्या क्या आते हैं वो आप कमेंट कीजिए, मैं भी देखूं कितने आप जानते हैं अभी तक। ठीक है, आगे जानते हैं। लेसन प्लान हेल्प्स, तो लेसन प्लान और सबक का मंसूबा क्या है? तो सी है, टीचर्स और बोथ दोनों को प्रॉफिट मिलते हैं। नज़्म और जब्त, डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है? पनिशमेंट, बिहेवियर कंट्रोल, फ्रीडम, एंगर, आंसर होगा पी। ठीक है। नेक्स्ट है एम ऑफ एजुकेशन क्या है? तालीम का मकसद क्या है? नॉलेज, स्किल, वैल्यू, ऑल, तो ऑल होता है। ये कुछ सवाल जो हैं वो रिपीट हो गया है, मैंने नोटिस नहीं किया। खैर कोई ना, मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा कि ये सब रिपीट ना क्वेश्चन हो। सो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे चैनल से ज्वाइन हों और इस नॉलेज को गेन करके अपने आने वाले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकें। सो एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।